कॉस्ट ऑफ डेट पढ़े थे, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। केडी बोलते थे, केडी निकालने के हमारे दो तरीके थे, डिपेंड करता था कि बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना कि छोटा वाला। आई ऊपर आता था और 1 माइनस टैक्स करते थे क्योंकि इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग्स। लेकिन जब हम बात आती थी कि यार रिडीमेबल हो, तो फिर आई 1 माइनस टैक्स वो तो पार्ट होता ही था, प्लस आरवी माइनस एन, वो जो एक्स्ट्रा जा रहा है डिवाइडेड बाय एन, और फिर नीचे एवरेज कर देते। ये केडी निकालने का फॉर्मूला था। उसके बाद हमने केपी पढ़ा, तो केपी वही है, बस उसमें टैक्स सेविंग्स नहीं होता। उसके बाद हमने पढ़ा केई, और केई में बेसिकली दो मॉडल है। एक है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, उसका बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाया क्योंकि उसको हमको फाइनल में देखना, जो भी देखना, बहुत बड़ा टॉपिक है। पर एटलीस्ट फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। थोड़ा सा लॉजिक देने की कोशिश किया था, ठीक है। और डिविडेंड ग्रोथ हम पढ़ रहे थे, कुछ फॉर्मूला लिखाया था, और वो लिखाया था मैंने, कुछ फॉर्मूला लिखवाया है कि नहीं लिखा, D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी, ठीक है। और फिर मैंने ये भी लिखा है, अगर D1 नहीं दिया होता है तो फिर D0 1 प्लस जी कर दे, बस। और कुछ समझाया नहीं इसमें, अब समझने की बात है, 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। ओके, एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे से मिल जाए, ठीक है। हाँ, आगे से, मैं सेव नहीं किया था। D0, D0 का मतलब यार कंपनी ने अभी अभी डिविडेंड पैड किया है, जस्ट इस साल पैड किया या लास्ट ईयर पैड किया, पैड हो चुका है। D0 मतलब डिविडेंड पैड, 8 रुपए कंपनी ने 8 रुपए। अच्छा, ऐसा होता है कि कंपनी 8 रुपए देती तो हर साल जैसे इंटरेस्ट हर साल एक जैसा, क्योंकि डिविडेंड भी हर साल एक जैसा होता हुआ नहीं। जनरली कंपनी की ये पॉलिसी होती है थोड़ा सा बढ़ा के देना चाहिए। बढ़ा के को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्रोथ, बढ़ाकर। और ये अनुमान है कि अगले साल हम 5% से बढ़ा देंगे ग्रोथ। अगले साल का डिविडेंड बता सकते हो? अगले साल के डिविडेंड को क्या बोलूं मैं? एक साल बाद के डिविडेंड को नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, शॉर्टकट में D1। वाह, 2 साल बाद के डिविडेंड को D2। हाँ सही है, 3 साल बाद डिविडेंड देना तो D3। सिंपल तो है। तो मुझे उतना तो नहीं जाना, मुझे क्या 1 साल बाद का डिविडेंड बता सकते हो कितना निकाला? 8.4 निकला कैसे यार? हाँ, लिख कर बताओ, मैं भी तो देखूं लिख कर। हाँ सही है, 8.4। बताओ जरा कैसे निकाल रहे हो? रिटर्न में, ओरल नहीं, रिटर्न में बताइए कैसे आएगा रिटर्न। आप मुझे रिटर्न में बताइए, रिटर्न में ओरल टेस्ट नहीं है, रिटर्न है। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ है नहीं है भाई। डिविडेंड कितना है? फॉर्मूला है D0 1 प्लस जी। क्या सर ये कोई फॉर्मूला हुआ कि मतलब जबरदस्त टाइम पास। 8, और कितने परसेंट से बढ़ाना? 5% से, तो 1.05, दैट्स इट। तो कितना आ गया? 8.4। दुख की बात है कि बच्चे चार्ट बनाते, फॉर्मूला चार्ट, उसमें लिखते ओ हो ऐसे निकलते D0 1 प्लस। ये कोई फॉर्मूला है यार? ये तो वैसे भी निकाल लेते आप, कॉमन सेंस। ठीक है यहाँ तक? धीरे 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 धीरे, जब ये आज की क्लास खत्म होगी ना, बहुत गहराई में जा चुके होंगे, ठीक है। अभी बिल्कुल बेसिक से उठाया है, ठीक है। लिखोगे एग्जाम, अब ध्यान से समझना मेरी बात। जो शेयर होल्डर के लिए रिटर्न होगा, जो पैसा आपको मिलने वाला है, वो कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट।
यही बात हुई थी हमारी। आपको मैं देखना चाहता हूँ कि आपको रिटर्न निकालना आता है। ये शेयर आप खरीद रहे हो आज का प्राइस मुझे पता होना चाहिए। मैंने कहा आज का प्राइस इसका चल रहा है 500 रुपए, 500। आज का प्राइस, आज के प्राइस को क्या बोले? P0 बोलते हैं इसको। P0 मतलब आज का प्राइस, ठीक है, P0। और आपको ये लग रहा है कि 1 साल बाद हम बेच देंगे, 1 साल बाद का प्राइस, और बेच दिया मान लो 520 रुपए का बिक गया। कितने की कमाई दिख रही है? 20। लेकिन बेचने से पहले डिविडेंड भी तो मिला। डिविडेंड कब मिला? अभी जैसे खरीदा वैसे मिला कि बाद में मिलता? बाद में। तो आपको डिविडेंड भी तो मिला D1, और D1 में कह रहा हूं कि आपको मिला 15 रुपए। तो आप क्या रिटर्न निकाल सकते हैं? कितना परसेंटेज की कमाई हुई? 20 ये 15 ये परसेंटेज में बता दो। बता दूं कैसे निकलेगा? 15 रुपए तो बोलो ये मिलेगा, मिलेगा प्लस, और क्या मिलेगा? 520। पर 500 गया भी तो यहां कर लो नेट। 520 माइनस 500, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करूं? परसेंटेज में चाहिए एक्चुअली, कितने परसेंटेज की कमाई हुई? 15 रुपया ये मिला डिविडेंड का, और 20 रुपए आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ। तो 20 रुपए वो कमाया, 15 ये कमाया। लगाया कितना था? 500। तो नीचे तो 500 ही आना चाहिए। 200 परसेंटेज में लाना था, 7%। अच्छे से लिख दूं किसको? ये लो देखो, 15 रुपए ये कमा रहे हो किस चीज का? डिविडेंड का। ये भी 500 पे कमा रहे हो, ठीक है। और ये कितने परसेंट, ये कितना रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो? 20। ये भी कितने पे कमा रहे हो? 500 में लास्ट में इंटू 100 कर देंगे। अब ठीक लग रहा होगा। 15 ये कमा रहे हो कितने पे? 500 पर। और 20 रुपया ये कमा रहे हो। अच्छा ये वाला पोर्शन बताओ परसेंटेज में आएगा, सिर्फ ये वाला 4%। 4% का क्या दिख रहा है आपको? कैपिटल एप्रिसिएशन। जो पैसा लगाया था, जो शेयर में लगाया था, डिविडेंड जो मिला मिला, उसके अलावा ये इसका प्राइस भी तो बढ़ा ना भाई। दिस इज कैपिटल एप्रिसिएशन, ग्रोथ बोलते हैं वैसे इसको। तो कितने परसेंट का ग्रोथ दिख रहा है? 4%। अगर मैं 4% यहाँ ऐसे लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 4% ऐसा ना लिखकर, क्योंकि इंटू 100 नहीं कर रहा हूँ, 0.04 लिखूं तो भी एक ही बात है ना यार। ये क्या है? ग्रोथ। ये क्या है? D1। और ये क्या है? P0। फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया हूं? प्लस G। दैट्स इट। वही तो निकाल रहे हैं हम। अगर देखो बहुत सारे तरीके हैं समझाने के, मैं एक आइडिया दे रहा हूं रफली। D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। ग्रोथ का मतलब, ग्रोथ का मतलब एक ये है कि कैपिटल एप्रिशिएट हो रहा है, वो भी तो ग्रोथ है एक प्रकार से। हालांकि कैपिटल, जब कैपिटल बस्टिंग करवाऊंगा ना तो मैं कहूंगा देखो ये प्रेजेंट वैल्यू भी है, दूसरे एंगल से भी समझा दूंगा मैं, ठीक। पर अभी जो हमको समझ में आएगा ना उस हिसाब से। P1 डिवाइडेड बाय
P0 प्लस कितना परसेंट आ रहा था आंसर? ठीक है, अब ICAI क्या करता है, इस फॉर्मूले में छेड़छाड़ कर, ये किसका फॉर्मूला निकला हमारा? K। अब छेड़ेगा कैसे वो? कभी D1 दे देगा, कभी ये दे देगा, ये देगा, ये देगा, ये निकालो, ये दे देगा, ये आता है, आता है, आता है। ठीक, मतलब कोई भी एक चीज मिसिंग रहेगी, उसके लिए मैथ्स इन्वॉल्व है, और वो आपका अच्छा है। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा है। ठीक है, आओ खेल खेल के देखें। मेरी कोशिश रहेगी गलती करवाने की, आपकी कोशिश रहेगी बचने की। अब काम स्टार्ट हमारा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। मैं आगे से सॉल्व नहीं करूंगा जब तक आपका वेट रहेगा आपका। याद रखना कि ये उतने आसानी से नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ घुमाऊंगा इसमें। D1 7 रुपया, हाँ सर, पहले ही हम तैयार है, पहले रफ में करेंगे, फिर भले ही फेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत। यही 15%, और ग्रोथ रेट 5%, और P0 क्वेश्चन मार्क। सेवेंटी, हाँ मैं इतना है नहीं है ना बेटे, मैंने कहा ना टाइम। के का फॉर्मूला क्या आपको पता है? यस, P1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस सी। यही दिया है कि 15% है, तो इसको मैं 0.15 लिखूंगा और तोड़ू के, ये प्लस जी है, इसको क्या इधर माइनस जी लिख सकता हूँ? P1 डिवाइडेड बाय P0, P0 को यहाँ लिख सकता हूँ, P1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। ठीक, जब फाइनल में जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो मैं इस मैटर पे पक्का बहुत सारा डिस्कशन करूंगा, P0 निकालने का फॉर्मूला। और फिर मैं बोलूंगा बचपन में हमने डिविडेंड ग्रोथ पढ़ा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला काम आएगा बहुत ज्यादा। हालांकि सर इससे तो हो रहा है ना, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, पर ये फॉर्मूला याद, काम डिविडेंड डिसीजन करके एक चैप्टर, उसमें भी काम आएगा, तो ये दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर। P0 इज इक्वल टू D1 कितना है भाई? अच्छा P0 तो दिया, P0 ही निकालना है ना, 7 के 0.15, ग्रोथ 0.05। आंसर देख लो, आंसर कितना जाएगा? 70। ये वाला फॉर्मूला कहीं नोट कर लेना। हाँ, तो भी चलेगा, पर क्योंकि बार बार हम इंटू 100 ना करके इसी को डिवाइड कर देंगे तो
हाँ, जब बोलूँगा ना कि हाँ, ये इसमें थोड़ा-सा दिक्कत होने वाला है, तब रफ में जाना, नहीं तो फेयर में कर सकते हैं, सिंपल है। मुझे मालूम है कि कौन से क्वेश्चन में आपके अलग-अलग आंसर आना स्टार्ट हो जाए। अभी नहीं, अभी तो सिंपल बन जाए। ठीक है? हाँ, हाँ, जब मैं बोलूँगा तभी उसको रफ में डाल। ठीक है? अभी भी इसको फेयर में ही करोगे जो सिंपल क्वेश्चन। एग्ज़ाम्पल E1 ₹10 E0 ₹80 E 15% ग्रोथ क्वेश्चन मार्क। %12 E इज़ इक्वल टू T1 0 जी, ये हमको मालूम है 0.15। T1 कितना आएगा भाई 10 और ये मालूम है 80। 10 जी, और अगर ज़्यादा दिल कर रहा है तो चलो खेलते हैं। माइनस जी, थोड़ा सा 10 डिवाइडेड बाय 80 के बाद बोलो मैथ्स कैसा है। इतना घुमा रहा हूँ जानबूझ के, सीधा भी हो सकता है। 80 को मल्टीप्लाई दोनों से हो सकता है। 80 इंटू 0.15 कितना आएगा? ₹12 जी। तो 80 जी इक्वल टू 10। अब बोलो क्या किया जाए। हाँ, सीधा कर सकते थे, मैं तो थोड़ा मैथ्स के साथ और मजे ले रहा हूँ। अब बताओ क्या करे। 10 उधर हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो जी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 80 इंटू क्या हो जाएगा 100। परसेंटेज बताओ कितना? 2.5 पर। नोट करो, नोट करो, नोट करो, फिर बात करते हैं।
और क्या हो सकता था? P0 वाले फॉर्मूले से सीधा कर सकते थे चाहो तो। उसमें तो बहुत स्पीड से काम होता। अल्टीमेटली हम वो यहाँ वहीं तो पहुंच गए थे यहाँ। और अगर कॉमन सेंस की बात करूं, बिल्कुल ध्यान से सोच, हमको मालूम है यार कि जो केई बनता है ना, बिल्कुल गहराई से सोचो तो वो दो पोर्शन से बन रहा है, एक डिविडेंड वाले पोर्शन से और एक ग्रोथ वाले। डिविडेंड वाला तो मैंने दिया है 10/80। 10/80 कितना हो रहा है? मतलब 12.5। 15 टोटल है, 15 में डिविडेंड वाला पोर्शन हो गया 12.5, बचा कितना? 2.5% ग्रोथ। बिल्कुल, अगर थोड़ा सा लॉजिक से सोच, क्योंकि भाई ये समझाने का पर्पज ये था, ये जो मैंने समझाया ना, ये बताया कि यार दो चीजें हैं, एक डिविडेंड का कंपोनेंट है और एक ग्रोथ का है। अगर मैं आपको एक कंपोनेंट दे दूं तो दूसरा तो निकल गया। और देखो ध्यान से, मैंने एक कंपोनेंट दिया है 10/80, डिविडेंड वाला निकल गया पोर्शन, तो बचा हुआ पोर्शन ग्रोथ ही तो होगा। पक्का? शायद थोड़ा समझ गए हो ना? ऐसा बोल दिया करो, मुझे ऐसा लगता है छोटे छोटे बच्चे पता नहीं समझ में आए। अच्छा, और एक बात, अगर अगर समझ गए हो तो सोच के बताना, बड़ी इंपॉर्टेंट। क्या कई रोज से ज्यादा हो सकता है? रोज से, हाँ वो बनता है। अब वो कहानी है कि ऐसा नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो नेगेटिव भी होगा तो भी तो के ज्यादा ही होगा हमेशा। इसकी एक एजम्पशन है, के इज ऑलवेज मोर देन ग्रोथ। एजम्पशन नहीं है, पक्का है भाई, के तो ज्यादा ही होगा। के दोनों मिलाकर बनता है। ठीक है, ओके, चलो अब ऐसा क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो सीए फाइनल वाले बच्चे भी नहीं बनता है। टाइम दूंगा, आराम से करना। ठीक है, चैलेंज वाला क्वेश्चन है ये। सर हम रफ में कर सकते हैं, ये चाहो तो, कॉन्फिडेंस नहीं हो तो रफ में कर सकते हो, पर मुझे आप पर कॉन्फिडेंस है कि नहीं बनेगा। चैलेंज चैलेंज वाला। हाँ सर, अब आएगा मज। ये वो भी बच्चे थे जो रैंक होल्डर्स थे, वो भी थे इसमें तो। अब आपके लिए बात है चैलेंज। पहले जुगाड़ लगा लूंगी क्वेश्चन। P0 ₹5। P0 ₹50। यही 14.4%। का आंसर मुझे मालूम है भाई, मैंने सेट किया क्वेश्चन तो मुझे। दो मिनट में हो जाएगा तो तीन, तो टाइमर भी लगा दिया।
4.4, एक आंसर है 4. पर मुझे आप लोगों से ज्यादा आंसर अच्छा फॉर्मूला बता दूं कि d1 डिवाइडेड बाय p0 प्लस g, यही का फॉर्म 36.6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन तो मैंने फ्रेम किया तो हो सकता है गलती हो जाए। 2.96 कोई बात नहीं, अभी भी 57 सेकंड 57। ऊपर ये भी करो, स्लो करो, धीरे करो, अच्छा करो, दैट टाइम खत्म। देखे सीधा p0 का फॉर्मूला लिखता हूँ, है ना यार, एक ही बात है। तो p0 का फॉर्मूला है d1 डिवाइडेड बाय ke माइनस जी। अच्छा ये गलत है, ठीक। अब p0 हमको मालूम है कि यार, यस सर 50, पर भगवान d1 तो नहीं दिया। अच्छा हमने d1 में उड़ा दिया सर, हमने एज्यूम किया कि यही d1 है। इन्होंने d1 में एज्यूम करके निकाल दिया, टेंशन सही है। तो यहाँ कितना जाएगा, 5, 1 प्लस 3, के कितना भाई लोग, के है 0.144 माइनस जी। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 50 इंटू 0.144 7.20 माइनस 50 जी 5 प्लस 5 जी, 5 इधर माइनस हो जाता है शायद, 7.2 प्लस 5 क्या गया 2.2, और ये 50 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इधर कितना हो जाएगा 55 जी। अब जल्दबाजी में ना, जल्दबाजी में मुझसे क्या होता था सुनो, मैं सोचता ये बड़ा है क्या, ये छोटा है, कि मैं इधर ही से डिवाइड कर देता था, पर वो इधर उस समय जल्दबाजी में हो जाता है ऐसा। जी हो जाओ, पहुंच गया रहेगी यहाँ तक पहुंच चुका रफ करते करते 2.20 डिवाइडेड बाय 55, ठीक। तो 2.2 2.55 इंटू 100, और फेयर में ही करो, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें थोड़ी सावधानी से करोगे, फेयर में ही क्या करो, सीधे आपके चक्कर में ना गड़बड़ होता है। आंसर है 4%, करेक्ट आंसर। पर था अच्छा क्वेश्चन, ऐसा नहीं।
इसी वाला और एक दे रहा हूँ, केयर में करना अच्छे से, ठीक, और एक जैसा आंसर आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल P0 और P0 ₹60 और KE 12% और ग्रोथ रेट क्वेश्चन मार्क। नहीं नहीं जरूरत, तुम क्या, मेरी आदत है। फाइव एक आंसर। फाइव, अच्छा फाइव है क्या? दो लोगों का आंसर है तो मेरे ख्याल से फाइव ही आ सकता है। मतलब ठीक है सर, देखो नया नया रहता तो दिक्कत तो होती है, बस एक बार हमको पता लग गया ना, उसके बाद तो आप कोई भी दे दो, प्रोसेस पता लगना चाहिए। फाइव। हाउ टू कैलकुलेट? ठीक है, दो टाइप का ग्रोथ रेट हमारा इंस्टीट्यूट देगा। ग्रोथ रेट जनरली हमको दिया नहीं रहेगा, ग्रोथ रेट निकालना पड़ सकता है। तो दो टाइप की ग्रोथ रेट है, दो टेक्निक होती है ग्रोथ रेट निकालने की, वो मैं आप फर्स्ट होता है कंपाउंड ग्रोथ रेट। कंपाउंड ग्रोथ रेट यूज होता है एक्स पोस्ट डेटा। ये क्या क्या लिखवा रहे हो, समझ में आएगा। दो टाइप का ग्रोथ है कि कंपाउंडेड ग्रोथ रेट होता है, एक होता है सस्टेनेबल ग्रोथ। कंपाउंड ग्रोथ रेट। एक्सपोज्ड डेटा का मतलब होता है पास्ट का डेटा, जो पास्ट का डेटा है उसके हिसाब से हम ग्रोथ रेट निकालते
एग्जाम्पल, फॉर्मूले कुछ होते नहीं है तो फॉर्मूले का टेंशन मत। D1 मैंने आपको दिया 5 रुपए, ग्रोथ रेट दिया है 7% पर एनम। D5 निकाल सकते, 5 साल बाद का डिविडेंड हर साल कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है? 7%। सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, एक गलती हो गई, D1 की जगह D0 तभी मजा, D0 ठीक। अगर मैं D0 लिख रहा हूँ मतलब मैं ये वाला दिया हूँ आपको, यहाँ का दिया 5 का, नहीं तो यहाँ का था वो, फिर कुछ और हो जाता उधर, मैंने यहाँ का दिया। ये 1 साल बाद यहाँ जो निकलेगा उसका नाम क्या रहेगा? D1। ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद, ये 4 साल बाद, ये 5 साल बाद, मुझे यहाँ का चाहिए। तो कितने बार 7% ऐड करोगे? 1 2 3 4 5, पर अगर यहाँ D1 लिखा होता तो 4 बार होता, पर D0 लिखा तो 5 बार। आंसर क्या है? 6.75। तो क्या 7.01 है ना, इक्वल टू ये आ गया D5, ये D0 है भाई, D0 है, इसको मैंने चेंज किया, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, फिर हमने क्या किया, हमने किया सर 7 नहीं 5 1.07, पावर क्या आ जाएगा 5। सर ऐसा तो किया है हमने कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। आंसर कितना आया था हमारा? 7.01 0। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, ये लिखना है, ये लिखना है नीचे वाला, ये तो काम नहीं आएगा क्योंकि तुम गलत क्वेश्चन फ्रेम कर दिया था। हालांकि D1 भी देता तो भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कम D0 5 D5 7.21 ग्रोथ रेट। आंसर क्या आएगा? हाँ वही निकालना है, वही निकालना है, वो कैसे निकलेगा बस मैं ये चाहता हूँ। चल जाएगा। पावर क्या हो जाएगा भाई? 5.01।
7.01 डिवाइडेड बाय 5, इसी डिवाइड करने से कितना आ रहा था 1.402 पावर 1/5। लास्ट में इधर प्लस है तो इधर क्या जाएगा माइनस, और लास्ट में इसको क्या कर देंगे हम इंटू 100 परसेंटेज में लाने के लिए। ये वाला डर्टी पावर मेन, हाँ पहले तो 1.402 को कितने बार 13 टाइम्स, फिर ये बात ये तो करवाया हूँ मैंने, लिख कर रखना पड़ेगा आपको, मैं ज़्यादा इसमें मदद नहीं करूंगा, मुझे तो यहाँ वापस याद करना पड़ेगा। 13 उसके बाद क्या करते थे -1 इंटू 1/5 +1 और इंटू इक्वल टू 12 बार, इक्वल टू नहीं इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू, हाँ वो देखना पड़ेगा आपको। उस प्रोसेस से करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये तो आता है कंपाउंड ग्रोथ रेट। दूसरा ग्रोथ रेट होता है सस्टेनेबल ग्रोथ। हाँ मेरे साथ साथ लिखा करो, ऐसे में टाइम ज्यादा चला जाएगा। ओके आगे से ना साथ साथ लिखना, फिर थोड़ा रुक के भले ही समझ लेंगे। दूसरा टाइप का ग्रोथ रेट होता है जिसका नाम होता है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल ग्रोथ। और ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला है B/R, B/R। B का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो। और R का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, पहले अब ना नहीं बस मेरी मदद करना क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक अच्छा चल रहा है। अभी ध्यान से समझना मेरी बात को कि काम क्या होना है। कि यार कंपनी ने कमाया, कंपनी ने कमाया मतलब उसको बोलते अर्निंग। कंपनी ने पर शेयर ईपीएस समझते हो ना, हाँ अर्निंग पर शेयर। तो सर कितना कमाया, मान लो कंपनी ने कमाया 20 रुपए। अब कंपनी की ये पॉलिसी है डिविडेंड पे आउट रेशियो, डीपीआर, डिविडेंड कितना दे रहा है। और कंपनी की ये पॉलिसी है कि भाई हम 40% जितना भी कमाते हैं 40% डिविडेंड दे देते हैं। तो 20 रुपए का 40% कितना होता है, 20 रुपए का 40% 8 रुपए।
हमने डिविडेंड दे दिया 8 रुपए, तो क्या हमने कुछ रिटर्न किया? कंपनी ने एक शेयर पर कितना कमाया था? 20, 20 में से डिविडेंड कितना दे दी? 8, तो कुछ तो बचाया ना, तो रिटर्न किया 12 रुपए। परसेंटेज में बता सकते हो क्या कितना परसेंटेज रिटर्न किया? रिटेंशन रेशो 60% रिटर्न किया, यहां तक ठीक है। तो कंपनी 12 रुपया बचाती है, कंपनी करती क्या है उस 12 रुपए? आप आए मेरे पास, आप मेरे शेयर होल्डर हो, मैंने कहा यार देखो कमाई तो हुई है 20 की, पर 20 में से मैं आपको कितना दे रहा हूँ? 8 रुपए दे दिया, बचाए कितना? 12। उस 12 रुपए का कंपनी क्या करती है? इंपॉर्टेंट है, आप खुद सोच के बताओ, कंपनी उस 12 रुपए को क्या तिजोरी में डाल देती होगी? इन्वेस्ट करती है। और इन इक्विटी पे तो कमा रहे हैं हम, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, कंपनी ने उसको इन्वेस्ट कर दिया। और सर इन्वेस्ट कितने पे किया? मान लो उन्होंने इन्वेस्ट किया 8%, 8% पर, इसको बोला जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, अभी आप एक ही मान लो, क्योंकि इक्विटी से ही पूरा काम चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8%, तो बताओ नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट अर्निंग कितनी आएगी? 20 रुपए तो जो आ रही है आ रही है, साथ में 12 रुपए भी इन्वेस्ट कर दिया, 8% कमा रहे हो उस पर, अगले साल कमाई कितनी होगी कंपनी की? रुपया में बताओ, रुपया में। 20 रुपए तो ये मिल ही रहा भाई, और कितना बचाया था? और 12 को कितने पे इन्वेस्ट किया? 8, तो 12 को 8 पे इन्वेस्ट करने पे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 12 इंटू 8%, 0.96 प्लस पॉइंट, तो टोटल कितना हो गया? 20.96 अगले साल की कमाई। और डिविडेंड पे आउट रेशो वही है 40%, तो अगले साल डिविडेंड कितना मिलेगा बता सकते हो क्या? 20.96 का 40% कर लो, 8.84। यहां तक ठीक है? सारी कहानी समझ में आ रही है ना? पहले डिविडेंड कितना मिल रहा था? 8, अभी कितना मिल रहा है? बढ़ा ना यार, कितने परसेंटेज से बढ़ा? निकल सकता है? हाँ सर निकल जाएगा, 8.84 माइनस 8, पहले ये था, अब ये हो गया, बढ़ गया। डिवाइड किससे करेंगे? 8 इंटू 100, परसेंटेज बताओगे? 4.8 परसेंटेज, यहाँ तक ठीक है ना यार? डिविडेंड बढ़ा, कितने से बढ़ा? 4.8। एक्चुअल में सर जो बच रहा है ना, जो रिटर्न कर रहा है, उसी को तो इन्वेस्ट कर रहा है। बचा कितना रहा है जब बताओ? 12 परसेंटेज में बताओ। 60%। 60% को क्या मैं 0.6 लिख सकता हूँ? यस। और जो 60% बचा रहा है उसको इन्वेस्ट कितने पे कर रहे हैं? 8%। 8 को रिटर्न 0.08 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 0.048 परसेंटेज में बताओ। 4.8%, दिस इज बी इंटू आर। मतलब सर ये कहानी की जरूरत है नहीं, सीधा भी कर सकते हो, बी इंटू आर खत्म। बी इंटू आर क्या कहना चाहता, बस ये समझ लो, बी का मतलब बचाया, कंपनी ने बचाया, आर का मतलब लगाया। दैट्स इट, नोट कर लो, ये कहीं ना कहीं काम आएगा। देखो मैं कॉन्सेप्चुअल ज्यादा पढ़ाता हूँ फॉर्मूले की अपेक्षा। डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड कितना देना, इस मैटर पे मैं भी आगे बताऊंगा। रिटेंशन रेशियो, RATI, ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी।
फाइनल सीए फाइनल से भी ज़्यादा टफ है इंटर, इंटर से ज़्यादा टफ हो गया फाउंडेशन। ऐसा रिजल्ट आया। रिजल्ट तो बैंड बजा दिया फाउंडेशन। एंट्री थोड़ी सी मुश्किल कर रहा है, एग्जिट आसान कर। हो गया। ये नोट्स बड़े काम आने हैं आपके। ये रेगुलर क्लास है ना, थोड़ा डिटेल में चल सारे नोट्स। यहाँ तक हो गया। अब मैं एक कोशिश है क्वेश्चन अच्छा वाला दे रहा हूँ और फेयर में करना बनेगा, ठीक है? इसी को मिलाकर क्वेश्चन दे। एग्जाम्पल, एक्सपेक्टेड ईपीएस। ईपीएस समझते हो? अर्निंग पर शेयर। 13 रुपीज। रिटेंशन रेशियो हम ये बोलते 40%। बस इतना बताओ कि 13 रुपया कमाने वाले हो, उसमें से रिटर्न कितना करने वाले हो? 40। तो कितना डिविडेंड देने वाले हो? 60। 60% ना, तो D1 निकाल सकते हो क्या? मतलब यार 13 में से 40 बचाया तो 60% डिविडेंड दिया, तो D1 तो वैसे भी निकल जाएगा। टर्न ऑन इक्विटी आर 15%। यही 12%। T0 क्वेश्चन। इसमें भी हेल्प कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, रफ में करो जैसे करना है। T0 वाला फॉर्मूला लगा लेना, ज़्यादा दिक्कत होगी। जीरो का भी फॉर्मूला दिया है हमें, T1 डिवाइडेड बाई के माइनस जी।
आंसर आ चुका है मेरे, और वो आया 0.25। P0 वाला फॉर्मूला देखो एक बार, ये देखो P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय, क्या D1 पता लगाया जा सकता है, क्या KE दिया है, क्या ग्रोथ रेट के लिए दो चीज चाहिए B और R, क्या वो भी मालूम है, तो आराम से काम हो जाएगा। और एक आंसर आ गया क्या? 130। हाँ, ठीक है, एक बार देख लो। ICAI ने आपकी किताब में एक फॉर्मूला और लिखा, मैंने बताया नहीं था, पर बुक देखोगे तो डर जाओगे, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा P0 निकालने का फॉर्मूला, E B KE माइनस 3 इंटू, ठीक है। E का मतलब है अर्निंग पर शेयर, कितना है भाई, 13 रुपए। E का मतलब रिटेंशन रेशियो 0.40। KE दिया है क्या, हाँ वही हो गया। ये तो आपको समझना है, ये दिखेगा तो ऐसा ही भगवान ये तो नई चीज है, नया कुछ नहीं, आप भी जानते हो, टाइम पास किया इंस्टीट्यूट ने। KE का KE दिया है 0.12 और B इंटू आर, बना मालूम है ना क्या है, ठीक। तो 13 इंटू 0.6, अल्टीमेटली वही कर रहे हो आप, कितना आ गया 13 इंटू 0.6, 7.8। ये हमको मालूम है, ग्रोथ तो पता नहीं लग जाएगा, 0.4 इंटू 0.15 0.06, 7.8 डिवाइडेड बाई 0.06, 130, बिल्कुल सही आंसर, ठीक। हाँ हाँ वैसा होता। हाँ ये लिख लो, ये फॉर्मूला हमको ना कुछ किताब उठाए ना तो पता नहीं, वो तो अब आओगे कि नहीं, पर नया नहीं लगना चाहिए बस मेरा ये कर। और हम इस, हमारा कंपटीशन ना ऑल इंडिया है, तो हमको बस ये देखना हमको सब आता भाई, ये भी हमने पढ़ा, ऐसा नहीं कि नहीं। हालांकि इस फॉर्मूले के बिना भी आपसे हो गया था इजीली।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती कि सर 40% है तो 0.4 क्यों लिख रहे हो, 40 लिखना चाहिए। तो आप संभाल लोगे यार, कर लोगे बिना पेज पलटा है। अब पीछा बिना देखे तो बन सकता है ना आपसे। खास बात है कि ऑनलाइन में मुझे पता नहीं लगता कि बच्चा पीछे से देखकर बना रहा है, पर यहाँ तो पता लग ही जाएगा। देखो एग्जांपल, RM 15%, RF 8%, बीटा 1.25, ये क्वेश्चन मार्क। अभी बात ये हुई कि हम सर पीछे पेज नहीं पलटेंगे। फॉर्मूला था D1 डिवाइडेड बाय, ऐसा कुछ होता था है ना। अपना अपना करोगे। कुछ तो है, इतना मैं जानता हूँ। था D1 डिवाइडेड बाय 8.25। हाँ, उतना कर रहा है। नहीं, मैं तो ऐसे टेस्ट ले लिया था कैसी पढ़ाई चल रही है करके। बहुत दिन भी हो गया ना, तो मैं सोचा रिवीजन वगैरह चल रहा होगा। हाँ सर, क्लास से फुर्सत मिले। RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, ये था एक्चुअल में फॉर्मूला कि सर रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा प्लस RF करते थे। तो RF कितना? हाँ, अभी आपने ये निकाला था इक्विटी रिस्क प्रीमियम। RF कितना? 8, तो 8 लिखेगी 0.08, 8 भी सब परसेंटेज में ना तो लिख सकते हैं 8। तो आधे से बच्चे घर में तो डिविडेंड ग्रोथ में आप डिवाइड 100 करते हो और यहाँ 8 लिखते हो। -15 -8 0.25। $3.75 परसेंटेज की रुपीस। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आया सर पता कैसे लगेगा एग्जाम में कि केई डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से निकालना है कि केपीएम, तो आपको समझना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, डिसाइड केई ऐसा नहीं कि दो दो निकाल लिया, केई एक ही निकलेगा, पता लगा हम दो निकाल लेंगे, एक ही। लास्ट एग्जाम्पल, और हमारा इक्विटी जो था ना केई कॉस्ट खत्म हो गया, वही मुझसे बड़ा था, तो बस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर खत्म। मतलब क्वेश्चन बनाएंगे बुक के। मतलब अब हम तैयार हो गए, तैयार हो रहा है, एक WSCC वाला दूंगा, फिर हम पूरी तरह से तैयार हो गए, फिर हमारा काम स्टार्ट, सीधा उठाएंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाएंगे, कॉन्सेप्ट नोट से। जैसे लास्ट एग्जाम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे ख्याल से डिविडेंड ग्रोथ लगेगा कि वो लगेगा, CAPM लगेगा, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यार कैसे होगा करके। क्या रुपए? E0 इस 50 है ना,
RF 5%, ग्रोथ रेट 4%, RM 10%, 1.25, KE क्वेश्चन। डेटा कम दे तो संभाल सकते, डेटा एक्स्ट्रा दे दिया ना तो दिक्कत है। आपको कैसे पता लगा डिविडेंड ग्रोथ लगाना है? अच्छा, इसमें हमको क्या चाहिए था? D1 चाहिए था, ग्रोथ चाहिए था, D0 चाहिए था, वो भी तो दिया है। सवाल तो यही है ना भाई। हाँ, वो तो मैं तो डिविडेंड ग्रोथ भी दिया है। ICAI का क्वेश्चन है, आ गया था एग्जाम में। ये वाला पार्ट पढ़ाते नहीं हम लोग। और बच्चे बच्चे क्वेश्चन भी पूछते थे, सर सर सुनो ना, अगर दोनों आया था, मैंने कहा मतलब किसी बच्चों ने पूछा था, सर हमें पता कैसे लगेगा? तो टीचर हंस देते, यार पता कैसे लगेगा, अजीब सी बात कर रहे हैं, डेटा देख के पता लगा लेंगे ना यार। तो ये लो, अब पता लगाओ। तो बच्चे जो पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कहानी नहीं है, आ गया अब कर लो। इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, समझदार इंस्टीट्यूट है, दिल खुश हो जाता है भाई। ये निकालने का फॉर्मूला सबको पता है। RF कितना है? 5, 10। RM कितना है? 10 माइनस 5। और बीटा कितना है? 1.25। फिर कितना आ रहा? 7.5%। फिर बोले और बता रहा है इंस्टीट्यूट ने, फिर बताया कुछ कहा, ए इज इक्वल टू 4, D0 हो गया। ग्रोथ कितना है भाई? 4%, 1.04। D0 कितना है जी? 50, 10.04। अच्छा, ऐसे बनाया था क्या? क्या आ गया था? 12.32%। फिर ICAI बोलता अभी रुको, अभी हम और बता रहे हैं। बोलता देखो यार, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये PM वाले ने क्या गलती किया है ऐसा? बोले हमारे पास और एक टेक्निक है, एवरेज मार दिया, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है ना। उन्होंने कहा जब दोनों दिया दोनों बनाएंगे, लास्ट में एवरेज कर देंगे, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, गलत है टोटली भाई, बोल दे साफ साफ। लास्ट में उन्होंने एवरेज कर दी। वाह सर, मतलब कुछ भी यार। बोले ये लो, टेंशन खत्म। इसका आया था 11.785%। इसी का आया था क्या? आएगा भी कैसे यार, कॉन्सेप्चुअल ही नहीं है। पर चलो कर लो, कम से कम आ गया तो हम लोग तैयार रहेंगे। कि जब ICAI को ऐसा लगता है कि यार थोड़ा रिजल्ट कम किया जाए, तब ऐसा कुछ करता है, कुछ भी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतना है जनरली सर। आता क्या है?
सीएपीएम आता है कि नहीं? सबसे ज़्यादा आता है डिविडेंड ग्रोथ। इट मीन्स हमारे पास अगर 60 क्वेश्चंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उसमें के निकालने के लिए डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ही, तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएपीएम ऑलरेडी आप फाइनल में पढ़ने वाले हो अच्छे से, तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पे अच्छे से प्रैक्टिस है। फॉर्मूला सिंपल है, D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G। ग्रोथ रेट जनरली दिया रहता है, पर ग्रोथ रेट निकालने के लिए आ सकता है, और ग्रोथ रेट निकालने के लिए डेटा के हिसाब से दो टाइप के, कंपाउंडेड ग्रोथ रेट और सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, मैंने आपको बताया। P/R वाला वो आपको आता है, पर आपसे सीए इंटर में एफएम में जो क्वेश्चन है बड़े बड़े, उसमें कंपाउंडेड ग्रोथ रेट को यूज किया है। और कंपाउंडेड ग्रोथ रेट कैसे यूज किया, सुनना ध्यान से, लिखना नहीं है तो मैं आपको, पर सुनोगे, ये क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। जैसे आप खड़े हो, ये यहाँ का डिविडेंड दे देगा कि मान लो 5 रुपए D0। आपको डेटा चाहिए ग्रोथ रेट निकालने, तो आपको बता दे वो कब का, तो आपको कहानी ऐसे बताएगा, क्योंकि आप यहाँ खड़े हो, फ्यूचर का डिविडेंड तो आपको पता नहीं है, तो वो क्या करता है, बोलता है ऐसे 4 साल पहले, ऐसा बोलता है 4 साल पहले डिविडेंड इतना था और अब इतना हो गया, तो ग्रोथ रेट अब निकलेगा तो वो इधर से निकलेगा। हालांकि मैंने इधर से इधर निकलवाया, एक्चुअल में आपको इधर से इधर निकालना पड़ेगा। 4 साल पहले का डिविडेंड वो ऐसे बता देगा। 4 साल पहले के डिविडेंड का नाम बोलो, D-4, सही है, D-4, तो वो D-4 देगा और कहेगा, ये क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा कि क्या डेटा है करके। यार हम उसके लिए तैयार हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बस कॉस्ट ऑफ, इसमें कुछ है नहीं है। अच्छा, सिंपल सी बात पूछ मत करना, थोड़ा सा सोच कर बोलना। अगर ईपीएस दिया है 20 और कहा कि ग्रोथ 0, ग्रोथ है ही नहीं, ईपीएस दिया 20, बोले हमारी कंपनी में ग्रोथ नहीं है, पर D1 नहीं दिया है, बताओ D1 क्या आएगा? ईपीएस है 20, वो नहीं बता रहा कि डिविडेंड कितना, पर वो बोल रहा ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ 0, तो बताओ डिविडेंड क्या आएगा? अब वही आएगा, सर ग्रोथ नहीं है मतलब रिटर्न नहीं हो रहा है, बात, और रिटर्न नहीं है तो ईपीएस इज इक्वल टू डीपीएस। ठीक, फॉर्मूला क्या आएगा जरा देखते हैं। P0 दिया, मान लो ईपीएस डिवाइडेड बाय P0 प्लस, वो तो है ही नहीं, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ईपीएस डिवाइडेड बाय P0। नो ग्रोथ मॉडल नाम दिया, पर अगर थोड़ा सा सोचो, ईपीएस डिवाइडेड बाय P0, P0 का एमपीएस बोलते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर। ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस भी एक फॉर्मूला होता है। फिर टाइम क्या हुआ, अब हो ही गई सर क्लास। पर एक चीज और आपको बताना था, किसी ने प्राइस अर्निंग रेशियो नाम सुना है? पीई रेशियो, वो भी पिक्चर में आएगा, है वो जबरदस्त है, डिविडेंड चैप्टर में कल डिस्कस करेंगे आराम से। हाँ, हमारा ये वाला पार्ट हो चुका है स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। केडी हो गया, केपी हो गया, केई हो गया, और के आर में कुछ है ही नहीं है, तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। और अब हमारा मेन जो है चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसके हम वो होगा कल से। कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सीधा उठाएंगे, एक दो एग्जाम्पल कराना पड़ेगा बड़े वाले, और फिर हम क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। याद रखना 10 नंबर का आता है भाई, कम से कम 10 नंबर। ठीक है जी, आज की क्लास ओवर करते हैं, और